प्रोहिबिशन चैप्टर 3 का सेक्शन 23, इसको अगर आप लोग अच्छे से याद करना चाहो तो आप लोग इस तरह से टेबल बना सकते हो, और इस टेबल को अगर आप लोग बनाकर रटा लगा लो तो आप लोग बहुत आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं, राइट, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अंदर दो सब सेक्शन आते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और इस सब सेक्शन 1 के अंदर मजीद ए से लेकर जे तक क्लॉजेज आएंगे, जिसके अंदर ए के 1 से लेकर 10 तक सब क्लॉज आते हैं। और इसके बाद आप लोग इसको मीन अगर इस तरह से लिख लेते हो तो आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर 1 आप लोग कहते हो, सब सेक्शन 1 क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान बजाते खुद या फिर किसी और के बिहाफ पर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता सेल करने की नीयत से, यानी कि बेचने की नीयत से, और ना ही वो कोई ऐसी ड्रग, अब अच्छा आप लोग कहते हो कि कोई भी ड्रग को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता बेचने की नीयत से। कौन कौन से ड्रग्स को? स्पूरियस ड्रग को, काउंटरफीट, मिसब्रांडेड, अडल्टेटेड, सबस्टैंडर्ड ड्रग को। स्पूरियस ड्रग के बारे में कहते हो कि ये जाली ड्रग होती है। काउंटरफीट ड्रग यानी कि किसी की कॉपी, किसी और ड्रग की कॉपी हुई भी हो। मिसब्रांडेड ड्रग जिसको सही से लेबल ना किया गया हो। अडल्टेटेड यानी कि मिलावटी ड्रग होती है। सबस्टैंडर्ड ड्रग यानी कि जिसके स्पेसिफिकेशन से कोई नहीं है, ना ही कोई ऐसी ड्रग जिसको आप लोग एक्सपायरी डेट मीन गुजर चुकी है, उसको आप लोग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। और ना ही कोई ऐसी ड्रग जो कि रजिस्टर हुई हुई है, ना ही आप लोग कोई ऐसी ड्रग जो सिर्फ खाली दिखावा करी है या फिर दावा दे रही है। फिर आप लोग कोई ऐसी ड्रग जो कि हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, उसको भी आप लोग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। और ड्रग्स एट कंट्रावेनिंग, और जो ड्रग्स मीन कानून के खिलाफ वर्जी करी है, उसको भी आप लोग सेल नहीं कर सकते हो। मीन सेल करने की नियत से आप लोग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। इसके बाद इसके बाद क्लॉज बी ये कहता है कि किसी भी ड्रग को आप लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हाँ अगर उसका आप लोग लाइसेंस हासिल कर लो। क्लॉज सी ये कहता है कि किसी भी ड्रग को आप लोग बेच नहीं सकते हो एक्सेप्ट ये कि अगर आप लोग उसका लाइसेंस हासिल कर लो। क्लॉज डी ये कहता है कि हम लोग किसी भी ड्रग को एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिसको इन कवानीन के अकॉर्डिंग ममनू करार दिया गया है, यानी कि कोई भी मीन मखसूस ड्रग कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती, या फिर बाहर से पाकिस्तान नहीं आ सकती इंपोर्ट, एक्सपोर्ट उसकी जिसके ममनू हो, उसका हम लोग खुद या फिर किसी और के कहने पर हम लोग उसको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसके साथ आप लोग कह दो कि कोई भी ड्रग जो हम लोग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिसके लिए लाइसेंस दरकार हो, या फिर आप ये कह दो कि कोई भी ऐसी ड्रग हम लोग कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जब कभी हमसे इंफॉर्मेशन ली जाए या फिर हमें देनी चाहिए, तो उस टाइम पर हम लोग कभी भी कोई गलत या फिर नामुकम्मल या फिर गुमराह कर देने वाली इंफॉर्मेशन हम लोग मुहैया या फिर फराहम नहीं देंगे किसी और को। फिर हम लोग किसी भी ड्रग को नहीं सेल करेंगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लाइक आप लोग कहते हो कि आप लोग रेडी लगा लोगे, ऐसा कभी भी नहीं करना। या फिर पैदल आप लोग एक जगह से दूसरी जगह आप लोग ड्रग्स बेचते फिरो, या फिर फुटपाथ पे बैठ गए हो, या फिर हाईवे पे चले गए हो बेचने के लिए, या फिर पब्लिक स्ट्रीट्स में आप लोग चले गए हो, पब्लिक पार्क्स में चले गए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसका भी सब सेक्शन 1 का क्लॉज एच ये कहता है कि किसी भी ड्रग को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो जो कि ड्रग हो ही ना, ठीक है, कोई एक आम सी चीज है जिसको आप लोग दिखावा करो कि वो जैसे ड्रग ही हो मानो। फिर आप लोग कहते हो कि इसका क्लॉज आई ये कहते हैं कि किसी भी ड्रग को विदाउट वारंटी आप लोग नहीं बेचोगे, और किसी भी ड्रग के ऊपर इनकरेक्ट यानी कि गलत बैच नंबर नहीं लिखोगे। फिर इसका सब सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सब सेक्शन 2 के बारे में आप लोग कहते हो कि आप लोग कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सब सेक्शन 1 में है ही नहीं, उनको आप लोग अप्लाई नहीं करोगे किसी भी ऐसी ड्रग पर जो कि कम मिकदार में हो, या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल हो रही हो, या फिर मीन जाती इस्तेमाल में हो। ऐसी ड्रग के लिए आप लोग वो वाली इंफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो जो कि सब सेक्शन 1 में अवेलेबल ही ना हो।